जीवन में जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर भगवान जीवन से दूर जाने लगते हैं। इस बात को समझिएगा। हम नित्य प्रति जो पूजा पाठ अर्चना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इच्छाएं जरूर शामिल हैं, इच्छा जरूर उसमें सम्मिलित है। हम ये पूजा करें तो इसके बदले में मेरी इच्छा है मुझे ये प्राप्त हो जाए, हम ये पूजा करेंगे मेरी इच्छा ये है कि ये प्राप्त हो जाए। इच्छा करना बुरा नहीं है, पर इन इच्छाओं का कभी तो अंत होना चाहिए ना। इस बात पर जरूर विचार करें कि इच्छाएं ऐसा ना हो कि इच्छा करते करते व्यक्ति मर जाए पर इच्छाएं कभी मरे ही ना। इच्छा करने में बुराई नहीं है, पर इस इच्छाओं पर कभी ना कभी रोक, कभी ना कभी विश्राम भी लगना चाहिए। विचार करके देखो, हम हैं, आप हैं, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से, आप में से, जिन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी, बहुत कुछ ऐसा जीवन देखा कि शायद 2 रोटी के लिए भी लायक नहीं थे। तब उस समय क्या इच्छा थी अपने जीवन जीने के लिए? भगवान बस रोटी की व्यवस्था कर दो, हमारा परिवार भूखा ना रहे, इतनी ही कामना थी ना। परिश्रम भी किया, कृपा भी हुई, करते गए तो 2 रोटी छोड़ दो, आज 10 लोगों को खिलाने के योग्य हम बन गए हैं। आज हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे पास ये सुविधा है, हम 10 को बिठाकर अपने घर में खिला सकते हैं। पर अब विचार करने की बात यह है, जब मेरे पास खाने के लिए खुद के लिए नहीं था तो मेरी इच्छा कितनी थी। आज मैं 10 को खिलाने लायक बन गया हूँ, तब मेरी इच्छा कितनी है, बढ़ी है कि घटी है? उस समय के हिसाब से तो बहुत है हमारे पास। तो जब चीज ज्यादा मिल गई तो इच्छा कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? व्यवस्था ज्यादा है तो इच्छा कम होनी चाहिए, पर उल्टा होता है। जब व्यवस्था बढ़ती जाती है तो हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। चाहे मैं ही हूं, चाहे आप ही हैं, इन इच्छाओं पर विश्राम नहीं लगता है। कम से कम चलो रोक नहीं लग पा रहा है तो ये बात कम से कम दिमाग में तो रहनी चाहिए ना कि ये चीज है जो मुझे कैसे भी करके अपने जीवन से हटानी है। आज तक इन इच्छाओं ने मनुष्य को मार दिया है, पर ये इच्छाएं स्वयं आज तक नहीं मरी हैं, कभी नहीं मरी हैं। जो जीवन जी रहा है उसकी भी इच्छा है, जो जीवन के अंतिम पायदान पर है उसकी भी इच्छा है, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी इच्छा है, जिसके पास सब कुछ है उसकी भी इच्छा है। इच्छाएं नहीं समाप्त हो रही। अयोध्या पुरवासी कहते, राम जी राजा बन जाए, अब तो बस यही एक आखिरी इच्छा है। यहाँ पर एक नए क्रम की तैयारी हो रही है। दशरथ जी एक दिन सभा के मध्य में बैठे हुए हैं। दशरथ जी महाराज ने दर्पण मंगाया, अपना मुख देखा। दर्पण दशरथ जी ने भी देखा। दर्पण हम लोग रोज देखते हैं, पर जो चीज दशरथ जी एक बार में देखकर समझ गए, हम जीवन भर दर्पण देखकर उस बात को नहीं समझ सके हैं। दशरथ जी ने शीशा देखा, दर्पण देखा, क्या अवलोकन किया? मेरे कानों के पास के बाल श्वेत हो गए हैं, मेरे शीश का मुकुट ये थोड़ा तिरछा जान पड़ता है। दशरथ जी ने मुकुट सीधा किया और श्वेत केशों को देखते ही शिक्षा दी। क्या? मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो ये सफेद बाल, श्वेत केश मेरे वृद्धावस्था की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सफेद बाल कानों के निकट आकर कह रहे हैं, दशरथ जी अब आपका बुढ़ापा प्रारंभ हो रहा है, अब ये वृद्धावस्था है, अब यहाँ पर आपको वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब ये राज्य पाट का जो भी जंजाल है, जो भी भार है, ये योग्य हाथों में सौंपो और स्वयं को अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ यत्न करिए।
क्या हमारे जीवन में बुढ़ापा नहीं आता है या नहीं आएगा? हम सबके जीवन में तो ये पड़ाव आना है ना। और जीवन में अगर ये पड़ाव आना है तो क्या इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए? मैं जिस प्रसंग पर आपसे चर्चा कर रही हूँ ये कोई ऐसा नहीं कि बस ये राम जी के जंगल जाने का प्रसंग है। इस प्रसंग को बहुत साधारण में मत लीजिएगा, इस प्रसंग को जीवन में शामिल करने के लिए सुनिएगा। ये वो प्रसंग आरंभ हो रहा है जो हम सबके जीवन में उपस्थित होता है, पर हमारी तैयारी नहीं होती है, हमारी तैयारी नहीं होती। वृद्धा अवस्था का जो समय है, यानी कि 50 तक आपको गृहस्थ निभाना है, 50 के बाद का जो 100 साल की उम्र तो अब होती नहीं है भैया। पहले चलो था 100, 110 वर्ष पुराने लोग जी भी जाएं, पर नई जो पीढ़ी है वो इतना लंबा चल जाए बहुत बड़ी बात है। संभवतः मान लीजिए, फिर भी 50 के बाद का समय वानप्रस्थ के लिए रखा गया। वानप्रस्थ समझ रहे हैं? जंगल नहीं जाना है, रहना घर में ही है, पर घर के झंझटों को खुद से थोड़ा दूर रखना है। रहना आपको मकान के बीच ही है, पर मकान को अपने भीतर नहीं रखना है। रहना आपको परिवार के बीच ही है, पर सिर्फ परिवार को ही अपने भीतर नहीं रखना है। जीवन की मुसीबत घर में रहने में नहीं है, जीवन की मुसीबत ये हो गई है कि घर हमारे भीतर रह रहा है। हम तीर्थ में हैं तो भी हमारा घर हमारे चित्त में बैठा है। क्या हो रहा होगा? कोई ताला लगाया है कि नहीं लगाया है? सारी चीजें सुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी? हम घर के भीतर भी घर में हैं और घर के बाहर भी हम घर में ही। ये वानप्रस्थ कहता है भैया, यहां से आपको केवल अपनी तैयारी करनी है, सिर्फ अपनी तैयारी। ना बेटा ना बहू, बेटा बहू बेटी परिवार के लिए आपके पास 50 वर्ष तक का समय है। 50 वर्ष कर लीजिए, बहुत आपसे नहीं रहा जा रहा तो कम से कम 55, बस इससे ज्यादा नहीं। 55 तक का समय परिवार का है। 55 के बाद का समय अब ये आपका और आपके भगवान का होना चाहिए। इसके बाद नहीं झंझट, दुकान चलेगा कि नहीं, मकान चलेगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, बैंक बैलेंस जुटेगा कि नहीं। अगर इसी चक्कर में रह गए तो अपनी योनि बिगाड़ बैठोगे भैया, अपना जीवन बिगाड़ बैठोगे। ये सिर्फ अपना समय है, केवल अपना समय। 50-55 तक जितना परिश्रम करना है कर लीजिए, उसके बाद केवल अपने लिए, अपने भजन की ओर ध्यान देना है। इसके बाद ये नहीं कि काम और राम एक साथ चलेगा। 50-55 तक काम और राम दोनों एक साथ चलेंगे, इनको नहीं छोड़ना है। काम छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? परिवार कैसे चलाएंगे? जीवन कैसे गुजरेगा? 55 तक मान लीजिए राम भी रहना है जीवन में और काम भी रहना है, पर 55 के बाद काम से विदाई लेकर जिम्मेदारी उसको सौंपनी है जिसके लिए अभी तक आप कर रहे थे। बेटा होगा या बेटी होगी या तो परिवार होगा। और हमने तो भैया देखो आज तक संसार में चाहे किसी के कोई बच्चा भी ना हो, बिल्कुल पति पत्नी अकेले हों, कोई औलाद ना हो, उसकी संपत्ति को भी हमने बेकार जाते नहीं देखा है। धन के वारिस हजारों आ जाते हैं। वो दूर के रिश्तेदार का बेटा भी उस समय आपका सगा बनकर आ जाएगा, भैया हम इनके दूर के हैं। लेकिन जीवन में जब आपको अपने लिए बनाने की बारी है तब आपका अपना कोई नहीं आएगा। इस संपत्ति को लेने के लिए 1000 लोग तत्पर हैं, पर अगर आपने इस संपत्ति को अपने जीवन में नहीं कमाया तो दुनिया को तो माला माल कर दोगे, पर खुद कंगाल होकर इस संसार से जाओगे। ये भजन का समय है। बुढ़ापा अचानक से नहीं आ धमकता है, बहुत धीरे धीरे बुढ़ापे का आगमन होता है। सबसे पहले बाल सफेद होंगे, ये कानों के पास के बाल सफेद होकर कानों में आकर कहेंगे अब हम आ गए हैं। हम भी काले थे पर हमने अपनी कालिमा छोड़ दी, हम श्वेत हो गए। अब तुम भी जीवन की कालिमा से बाहर निकलो, अब बेदाग जीवन जियो। अब इन रंगीन दुनिया के चक्कर में मत रहो, श्वेत जीवन जियो।
कान के पास बाल श्वेत होंगे, आंखें देखना कम कर देंगी, अब कम दिखाई देता है। ये संकेत है अब दुनिया को देखने का वक्त नहीं है, अब दुनिया बनाने वाले का हृदय से चिंतन करो। मुख के दांत गिरेंगे बार बार, एक बार नहीं, जितने हैं एक एक करके वो गिरेंगे, हम अब भी नहीं संभलते हैं। ये संकेत करते हैं भैया अब दांत गिर गए, अब जो तुम बोलोगे ना वो बात किसी की समझ में नहीं आएगी, लोग चिढ़ेंगे, इसीलिए इनके पीछे समय मत बर्बाद करना, अब तुम मन ही मन राम राम जपते रहना। हम तब भी नहीं समझते, हाथ चलना बंद कर देते हैं, पांव चलना बंद कर देते हैं, सारे यंत्र एक एक करके खराब हो जाते हैं, पर मन तो अभी ज्यों का त्यों बैठा हुआ है, उसको अभी भी वही सब कुछ चाहिए जो अब तक चाहिए था। और अगर ये इस समय नहीं सुधरा तो ये आने वाला जितना बचा खुचा समय है उसको बिगाड़ कर रहेगा। भैया दशरथ जी महाराज ने निर्णय ले लिया, मेरी वृद्धावस्था का समय है तो अब मुझे ये सारी चीजें मेरे राम को सौंप देनी चाहिए। राम कहे तो जो योग्य है घर में हमें उनको ये जिम्मेदारी सौंप देनी है। हम और आप जो चिंता लेकर बैठते हैं ना, अगर अभी से हमने दे दिया और बच्चों ने बर्बाद कर दिया फिर क्या करेंगे? इसको ऐसे विचार करो, अगर हम आज के आज दुनिया में नहीं रहे फिर तो बच्चों का सब हो ही जाएगा ना, फिर तो आप और हम नहीं आएंगे ऊपर से ठीक करने। अभी हम हैं, कुछ गलत करेगा तो बता सकते हैं, कल को हमारे ना रहने पर तो ये चीज होनी ही होनी है, तो क्यों उस चीज के पीछे अपना जीवन बिगाड़ना है भैया, जो चीज हमारे साथ चलनी ही नहीं है। ये सब 55 तक खूब कमाया, खूब खाया, खूब बढ़िया पहनो, खूब चकाचक जियो। हर चीज की भैया एक अवस्था है हमारे यहाँ, हर चीज की एक उम्र है, हर चीज की। जैसे पढ़ाई की एक उम्र है ना, इतने से इतने समय तक पढ़ाई होनी है, अब पढ़ाई की एक उम्र तय है, विवाह की एक उम्र तय है, इतने से मान लो 40 बरस के अंदर तक विवाह नहीं भया तो समाज टोकता है, टोकेगा ना, इतनी उम्र हो गई अभी तक विवाह नहीं किया, और 40 के बाद अगर कोई निर्णय ले अब हम विवाह करेंगे तो भी समाज टोकेगा, अब ये सही निर्णय नहीं है, ये कोई विवाह करने की उम्र है। तो जब सब चीज का एक विधान बना है, क्या भजन करने का विधान नहीं है जीवन में? पूरा नियम है, हर विधान बना है, बाकी सब चीजों में बड़े नियम कानून है, भजन के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। आप केवल जीवन में मुख्य चीज मान के चलो। एक बार एक राजा पूरे विश्व में अपना आधिपत्य करके एक राज्य को जीत करके लौट के आ रहा था। उतने में एक संत मिले। अब संत सामने से आ रहे थे। अब उस राजा ने कहा, इस बाबा को भी कुछ दे दो, आज हम राज्य जीत के आए हैं ना, इसको जो चाहिए वो दे दो। संत ने कहा, राजन तुम राज्य जीत के आए हो ना, आज मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुमको कुछ देता हूं। राजा ने कहा, क्या दोगे तुम, तुम्हारे पास भला क्या है? संत ने अपने झोली में से एक सुई और धागा निकाला और कहा, देखो मैं तो एक गरीब बाबा हूँ, फकीर साई हूँ, बिल्कुल कुछ है तो नहीं मेरे पास, लेकिन तुम तो राजा हो, मेरे वस्त्र फटते हैं ना तो बार बार मैं इन्हीं से सिल लेता हूँ, अब मैं मरूंगा तुम भी मरोगे, तो देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, ये मेरा सुई धागा अपने पास रखे रहो, और जब मर के हम दोनों ऊपर मिलेंगे तो ये सुई धागा तुम मुझे दे देना, वहां पर भी मेरे वस्त्र फटे तो मैं क्या करूंगा? राजा ने कहा, बाबा पगला गए हो क्या? अरे ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? बाबा तुम्हें इतना भी नहीं पता कि साथ में कुछ नहीं जाता? बाबा ने कहा, क्या ये सुई धागा भी नहीं जा पाएगा? राजा ने कहा, नहीं। महाराज ने सुई धागा अंदर डाला और बोला, भैया यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं।
तुम जितने राज्यों पर आक्रमण करके किसी की स्त्री का हरण कर रहे हो, किसी के धन का हरण कर रहे हो, हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो, जब तुम्हें ये बात ज्ञात है कि एक सुई धागा भी साथ में जाने वाला नहीं है, तो फिर इतना आताताई जीवन क्यों जी रहे हो? ये राजा कौन था जानते हैं? इस राजा का नाम था सिकंदर। ये वही विश्व विजेता सिकंदर है जिसने पूरे संसार पर राज्य किया। लेकिन जब मौत की घड़ी आई तो सिकंदर ने कहा, सुनो, मेरी आखिरी यात्रा निकले, मेरे दोनों हाथ खोल करके बाहर लटका देना। मेरी शव यात्रा में पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर आगे आगे चलने चाहिए। जब मैं चलूं तो मेरे द्वारा कमाई गई हर संपत्ति को रास्ते में बिछाते चले जाना। किसी ने पूछा, महाराज इन 3 चीजों से क्या होगा? सिकंदर ने कहा, मेरी अर्थी के आगे जब विश्व के बड़े से बड़े प्रचलित और विख्यात डॉक्टर चलेंगे तो दुनिया को ये संदेश मिलेगा कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी जब प्राण निकलना था तो उस प्राण को जाने से रोक नहीं पाए। उनसे मेरी अर्थी उठवाना, मेरे हाथ बाहर खुले रहेंगे तो दुनिया को संदेश देना कि विश्व विजेता सिकंदर, जिसने संसार पर अपना आधिपत्य किया, वो भी जब इस संसार से गया तो खाली हाथ गया। मेरी कमाई हर संपत्ति को लुटाते चलना, मेरे सीने पर रख देना और ये संकेत देना कि इतना कमाने के बाद भी मैं एक सिक्का भी अपने साथ लेकर नहीं गया। जब हम ये कहते हैं कि भैया इन चीजों को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए, मैंने कभी किसी कथा में नहीं कहा मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, क्योंकि ये अपने बूते से छूटने वाला नहीं है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, जैसे रेत देखी है ना आपने, रेत बालू, आप उसको मुट्ठी में दबाइए, जितना जोर से आप दबाएंगे वो उतनी तेज फिसलेगा। हल्के हाथ से दबाएं तो शायद थोड़ी देर रुके भी, और जितना टाइट मुट्ठी बंद करेंगे वो उतनी तेजी से फिसलेगा। समझिएगा भैया, हम जितना ज्यादा शिद्दत से कोशिश करते हैं माया छूट जाए, मोह छूट जाए, ये उतनी तेजी से हमें जकड़ती है, उतनी तेजी से हमें पकड़ती है। हमारा वश मोह माया पर चलने वाला नहीं है, हमारा वश हमारे भजन पे तो चल सकता है ना। हम अपना भजन करें, भजन का जो काम है वो काम भजन करेगा। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल गर्दन से ऊपर पानी में चला जाए और तैरना ना आता हो तो पानी क्या करेगी उसके साथ? बोलिए, डुबाएगी ना। तैरना नहीं आता, गले तक पानी में चले गए, जान के गए तो डुबाएगी कि नहीं डुबाएगी? अगर कोई व्यक्ति गलती से उस पानी में गिर जाए और उसको तैरना नहीं आता, अब ये पानी डुबाएगी कि नहीं डुबाएगी? जान के गिरोगे तो भी, अनजाने में जाओगे तो भी। जलती हुई अग्नि में कोई जान कर हाथ डाल दे, जलेगा कि नहीं जलेगा? अनजाने में किसी का हाथ पड़ जाए, जलेगा कि नहीं जलेगा? क्यों? अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव डुबाना है। कोई व्यक्ति बिल्कुल पलंग पे पड़ा हो, डॉक्टर साहब कहें भैया दवा खिलानी है, वो व्यक्ति की उठने की भी कंडीशन ना हो, वो लेटा ही हो, जबरन मुंह खोल के मुंह में दवा डाल के पानी डाल दो, उसको चेतना भी नहीं है कि उसने दवा खाई है। दवा असर करेगी कि नहीं करेगी? अपना काम करेगी ना, उसका काम रोग को समाप्त करना है। जब संसार की इतनी छोटी छोटी चीजें अपना काम करना नहीं भूलती तो क्या भगवान का भजन अपना काम करना भूल जाएगा? भगवान के भजन का क्या काम है? जो भगवान का भजन करे ये भजन उसका बेड़ा पार करे। अग्नि को जलाना याद है, जल को डुबाना याद है, औषधि को बीमारी दूर करना याद है, तो क्या भजन को भव पार करना याद नहीं होगा? क्या ही जाता है, क्या ही जाता है। इस संसार में जिसने झूठ झूठ का भी भजन किया है ना, उसने सच सच का भगवान पाया है। और हम सच सच का भजन कर लें तो क्या ये भगवान हमको नहीं मिलेगा भैया? आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक सेठ था, कभी कथा सुनने नहीं जाता था,
पर पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। पत्नी बार बार कहे महाराज कम से कम कथा तो सुनने चले ही जाओ, कभी नहीं जाते हो। पत्नी के कहने पर गांव में कथा हो रही थी तो सेठ चला गया। वहां पे गए तो बड़े थे, प्रतिष्ठित थे गांव के, घर के, नगर के। तो जैसे वो पहुंचे लोगों ने आइए आइए, जैसे अब आपके यहाँ कोई अतिथि आए आप कितने आदर से बिठाते हो, तो लोगों ने कहा आइए आइए। वो सेठ जी बैठे और बैठे कि उनकी आंख लग गई, सो गए। भैया कथा में ये भी एक काम होता है, जिसको कहीं नींद ना आए वो कथा में आके बैठ जाओ, बिना टैबलेट के नींद आए। अब समझिए, जैसे वो बैठे सो गए, अब आंख लग गई, कथा पूरी प्रारंभ भी हो गई, कथा विश्राम भी हो गई। आइए आइए सबने कहा, कुछ लोगों ने कहा बैठिए बैठिए। अब आ गए, बैठ गए और बैठते ही सो गए। अब आंख लग गई, कथा पूरी हो गई। पूरी होने के बाद सब चले गए, अकेले वो बैठे सो रहे थे। तो अब जो व्यक्ति जिसने अपना टाट बिछाया हुआ था, जिसका पांडाल था, अब वो खड़ा। अब बड़े आदमी हैं तो जबरदस्ती जगा भी नहीं सकता, गुस्सा हो गए। तो थोड़ी देर में सेठ जी उठे, बोले कथा हो गई? हाँ 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 कथा हो गई, जाइए जाइए। अब इसको तो अपना पांडाल समेटना था। तो सेठ जी गए और कथा में केवल सोए। ये घर पहुंचे, पत्नी ने कहा कथा सुनी? बोला बहुत बढ़िया कथा थी। बोला क्या सुना? बोला कुछ नहीं, कथा बड़ी छोटी थी, जब हम गए तो 3 ही कथा हुई, आइए आइए बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। 3 ही कथा हुई, आइए बैठिए जाइए। अब रात्रि का समय हुआ, पत्नी ने भोजन दिया, भोजन किया, पत्नी तो सो गई। अब इनको नींद ही ना आए, आए भी कैसे? पूरे कथवा में तो सो के आए थे 4 घंटा, तो नींद कैसे आए? तो पत्नी से कह रहे नींद नहीं आ रही। पत्नी ने कहा जो कथा सुनी है उसी का चिंतन करो। अब ये बैठ गए अपने पलंग पे और रटे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। संयोग से उस दिन इनके घर में घुस गया एक चोर। अब चोर जैसे घुसा, दबे पांव अलमारी खोली, सामान निकाल लिया। अब उतने में सेठ जी के मुख से निकला आइए। सामान लिया ही था, इसको लगता है सेठ जी ने हमको देख लिया। तब तक सोचा भाग जाऊं, तब तक सेठ ने दूसरा शब्द बोला बैठिए बैठिए। इसको लगा सेठ जी कह रहे हैं रुक जाओ, नहीं तो अगर हम पकड़ लिए तो तुमको छोड़ने वाले नहीं है। सोचा नहीं भाग ही जाता हूँ। तब तक सेठ जी ने कहा जाइए जाइए। बोला अब ये गुस्से में कह रहे हैं जाइए जाइए, देख लेंगे आपको तो हम। डर के मारे ये अपना सामान लेके पहुंचा, हाथ जोड़ के सेठ के आगे सामान धर दिया। सेठ जी ने कहा तुम कौन हो? अब चोर को लगा कि ये हमको जान तो गए हैं। बोला अब हमारे मुंह से क्यों खुलवा रहे हैं, हम क्यों हैं, हम कौन हैं? आप तो सब जानते हो, माफ ही कर दो बस। सेठ जी ने कहा माफ कर दे क्यों? तब तक वो जो सोना वोना चुराया था वो चढ़ा दिया। बोला माफ कर दो बस, रिपोर्ट मत करना, जाने देना हमको। सेठ ने कहा मंत्र तो बहुत तेज काम कर गया, आज ही सुन के आए थे, इतनी जल्दी काम कर गया। अब चोर तो चला गया। अब सेठ जी ने पत्नी को जगाया, जी सुनो मंत्र तो बहुत तेज असर कर गया, आज ही सुने थे, आज ही काम में आ गया। देखो चोर आया था, सारा सोना वापस करके चला गया। पत्नी बड़ी गंभीर थी। पत्नी ने कहा स्वामी एक बात सोचो, आप सच्ची कथा में से झूठे एक मंत्र को लेकर चले आए, उस झूठे मंत्र ने सच्चे चोर को भगा दिया। और जिस दिन आप कथा के भीतर जाकर कोई सच्चा वाक्य ले आओगे तो वो एक सच्चा वाक्य क्या सच्चे भगवान से मिलाने में तत्पर नहीं रहेगा, अवश्य मिला देगा। जीवन का हर एक मार्ग, हर एक रास्ता, बात समझिए, भगवान के सिवा कहीं से कोई है ही नहीं रास्ता। मानने वाले को भी भगवान के दरवाजे तक गुजरना पड़ेगा और ना मानने वाले को भी यहाँ जाना पड़ेगा। ये वो रास्ता है, कोई ना माने कह दे, अब कोई बच्चा नालायक निकल जाए कह दे हमारे माई बाप से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो क्या ये बात झुठला जाएगी कि उसके कोई माता पिता नहीं है? हैं, आप नहीं मान रहे हो सकता, वो आपकी समस्या है, पर भैया ये काम तो आपको करना पड़ेगा। बिना भजन के संसार में उद्धार होने वाला नहीं है।
अच्छा, भजन करने में कितना समय लगता है आप बताओ। मान लो आपको 108 माला राम राम की करनी हो तो कितना टाइम लग जाएगा आपको? हाँ, कितना टाइम? 5 मिनट। करने वाले का तो 5 मिनट है, जो ना करने वाले को बुखार चढ़ चुका है। 108, बाप रे, कैसे जप पाई। अब आदमी टाइमिंग निकाल रहा है, दोपहर में तो गैया दूध, सुबह तो गैया दूहते हैं, दोपहर में भोजन बनाते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर बर्तन मांजते हैं, फिर तब तक तो काम खत्म। अब टाइम ही नहीं है, 108 कहाँ से जपे। जो 108 नहीं जपेगा ना भैया, उसके जीवन में फिर यमराज के कितने 8 डंडे पड़ेंगे ही पता नहीं। बहुत कम समय। देखो आपको एक बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ 108 माला जपने के, मेरे साथ साथ कहना, ठीक है। राम 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 एक, राम 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 राम, 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 राम 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 राम। कितने भये? 20। वैसे तो लगभग 18 माला में ही 18 बार आप करोगे ना राम राम, तो आपका 108 पूरा हो जाएगा। ये 2 हमने आपसे एक्स्ट्रा करा लिया। मान लो गैप मार दिया आपने 2 दिन बीच में, तो इसीलिए 2 तो हमने 20 तो वैसे कराया, पर 18 बार में ही आपकी 108 की माला हो जाएगी। अब कितना बढ़िया तरीका है। एक बार में 6 बार राम कहना है आपको, चलते फिरते उठते बैठते बिना माला के आप 108 बार राम जप सकते हो। सरल है कि नहीं है? पीछे वाले सब बोलिए सरल। अरे बोलो, हाथ नीचे करो, मुंह से बोलो, सरल है कि नहीं है? है ना? तो हमारा विश्वास है अगर इतना सरल है तो जपेंगे जरूर। ये जप लेंगे ना भैया तो संसार में और कुछ भोगने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।